जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी का कहना है कि स्वार्थ सांच जीव कहूँ येहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सांच जीव कहूँ येहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। मन से, वचन से और कर्म से प्रभु के चरणों से प्रेम करें। राम पद नेहा, और वही सुंदर शरीर है और वही शरीर पवित्र है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जो शरीर पा करके हम श्री नारायण का भजन करते हैं। प्रभु से विमुख यदि हमें ब्रह्मा का शरीर भी मिल जाए तो कवि और कोविद उसकी प्रशंसा नहीं करते। यदि ब्रह्मा के समान हमें शरीर प्राप्त हो जाए तो भी उसका कोई लाभ सज्जनों नहीं है। लाभ किस बात का है? कि हमें प्रभु की याद आ जाए, हमारे हृदय में प्रभु को की प्राप्ति की तड़प जागृत हो जाए। जैसे हमारे मनु जी महाराज के मन में प्रकट हुआ भाव कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। तो हृदय में कष्ट हुआ कि जो मेरा जीवन था वो तो बिना भगवान की भक्ति के ही चला गया। तो उन्होंने तुरंत देर नहीं करी, क्या किया कि बरबस राज सुत ही तब दीन्हा। नारी समेत गवन बन कीन्हा। अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य दे दिया और पत्नी समेत कहाँ गए? गवन बन कीन्हा। श्री गुसाई जी छवि प्रस्तुत करते हैं। क्या छवि प्रस्तुत करते हैं? कि पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति ज्यों धरे शरीरा। आज जैसे लग रहा है कि भक्ति और ज्ञान ने ही शरीर धारण कर लिया है। तो कहाँ जाते हैं मनु जी महाराज? पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। गोमती नदी के किनारे पहुँचे। ओहर खिनहाने निर्मल नीरा। पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया। जब ऋषियों मुनियों महात्माओं को पता चला कि हमारे महाराजा धीराज अब राज्यपाट छोड़ करके
संन्यास आश्रम में आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। उन ऋषियों मुनियों महात्मा उनसे मिलने आए और उनको जहाँ जो नैमिषारण्य का तीर्थ था उसका सबका दर्शन कराया। क्या किया राजन ने कि अपने शरीर में जो राजसी वस्त्र था उसको उतार दिया। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, और सत समाज नित सुनहि पुराना। वह साधु के वेश में रहने लगे और क्या किया कि संतों के बीच में बैठ करके पुराणों की कथाएं सुनने लगे सज्जनों। और खाते क्या थे, यानी ग्रहण क्या करते थे? करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल का आहार करते हैं सज्जनों और सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। नाम कौन सा जपते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग। ओ वासुदेव पद पंकरुहु, दंपति मन तिलाग। दंपति यानी मनु शत्रुपा का मन जो है, वासुदेव पद पंकरुहु, दंपति मन अतिलाग। लग गया। देखिए कथा सुनने से क्या लाभ हुआ कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो गई। कथा सुनने का यही परम लाभ है सज्जनों। शंकर भगवान कहते हैं कि अवलंब भवंत कथा जिनके, ओ प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्होंने राम कथा का सहारा ले लिया है। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। वे संतों से बहुत प्रेम करते हैं। एक संत प्रिय होते हैं और एक अनंत प्रिय होते हैं, यानी भगवान प्रिय होते हैं। 2 प्रिय होते हैं सज्जनों। और करते क्या है कि सममानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरंति मही। आदर और निरादर दोनों को समान समझते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर यजे। और इसके विपरीत शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनकी क्या दुर्दशा होती है? अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वे दीन है, मलिन है, दुखी है, जिनका श्री हरि के चरणों में प्रीति नहीं है। तो सज्जनों 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अतिलाग। अब सज्जनों बहुत समय हो गया इनको तपस्या करते हुए। जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए ब्रह्मा विष्णु महेश। जो मृत्यु लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश थे वह मनु जी महाराज के पास आए। ओ मांगहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनसे कहा कि भाई वरदान मांगो, तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वो परमात्मा जो निर्गुण है और सगुण भी है, सगुण अगुण जिह वेद निरूपा, मैं उसी नारायण का दर्शन करना चाहता हूँ। कि देखूं मैं स्वरूप भरी लोचन। क्या मन में विचार करते हैं मनु जी महाराज कि अगुण अखंड अनंत अनादि, और जे चिंतहि परमारथ बादी। नीति नेति जेहि वेद निरूपा, और निजानंद निरूपादि अनुपा। जो उपमा रहित है, उपाधि रहित है,
जो आनंद स्वरूप है, निजानंद निरुपाधि अनुपा। देखूं मैं जो यह बचन सत्य सुरति भाखा, तो हमारी पूजही अभिलाषा। मनु जी महाराज सोच रहे हैं कि जिनके बारे में वेद नेति नेति कहते हैं, नेति नेति जही वेद निरूपा और निजानंद निरुपाधि अनुपा, ऐसा प्रभु भी अपने दासों के बस में है। ऐसो प्रभु सेवक बसाई और भगत है तो लीला तन गाई। अपने भक्तों के लिए अपने शरीर की रचना करता है। अगर यह बात सत्य है, जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, और तो हमारी पूजन अभिलाषा, तो हमारी अभिलाषा प्रभु पूर्ण करेंगे। अब भगवान तो सर्वज्ञ हैं सज्जनों। भगवान ने देखा कि गति अनन्य तापस निरप्राणी, राजा रानी हमारे अनन्य भक्त हैं, तो वो आकाशवाणी हुई सज्जनों। इनका शरीर अस्थियों का ढांचा बचा हुआ था। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। बस तो जब प्रभु ने देखा कि भाई ये हमारे ही भक्त हैं अनन्य, तो आकाशवाणी हुई कि मांगू मांगू बर भई न भवानी, और परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो वरदान मांगो। बड़ी गंभीर वाणी, कृपा में सनी हुई। तो जब वो वाणी प्रभु की कान में हो करके हृदय में आई, तो क्या हुआ कि हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अब ही भवन ते आये। तो राजा रानी हिष्ट पुष्ट हो गए सज्जनों। जैसे लग रहा था कि अभी ये राजमहल से चले आ रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं आकाशवाणी को सुन करके हमारे मनु जी महाराज कि आकाशवाणी ने तो कहा वरदान मांगो, पर मैं मांगूं क्या। देखिए इनकी चालाकी, इन्हें कुछ नहीं पता। तो ये सोचते हम मांगे तो क्या मांगे। तो विचार किया कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जे कारण मुनि जतन कराही। देखो मैं स्वरूप भरी लोचन, करो कृपा प्रणतारति मोचन। हे प्रभु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो सगुण भी है, जो निर्गुण भी है, जो प्रभु शंकर भगवान के हृदय में बसते हैं, और जिसके लिए ऋषि मुनि महात्मा प्रयास करते हैं, और जो का भुसुंडी के मन के मानसरोवर में जो हंस बने हुए हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और जो निर्गुण भी हैं और जो सगुण भी हैं, मैं उसी स्वरूप का दर्शन करूं। तब तो फिर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। प्रभु मनु शत्रुपा के समक्ष प्रकट हो गए सज्जनों। और जब देखा मनु जी महाराज ने प्रभु को, तो सादर चित वही रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मन सतरूपा। बड़े प्रेम से हरस विबस तन दशा भुलानी, ऊपर उदंड उगही पद पानी। प्रभु दंडाकार मनु शत्रुपा जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु ने क्या किया, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रख दिया, अपने कृपा रूपी वरद हस्त प्रभु ने रख दिए। और अब मनु शत्रुपा की प्रसन्नता का सज्जनों ठिकाना नहीं है। भगवान के दर्शन करके उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। प्रभु कहते हैं मांगो मांगो बर जो भाव मन, महादानी अनुमानी। मुझको महादानी समझ करके तुम मांगो, क्या मांगते हो। अब हमारे मनु जी महाराज विचार कर रहे हैं कि क्या मांगे। तो संकोच में पड़ गए राजन कि हम मांगे तो क्या मांगे। तो प्रभु समझ गए इनके मन की अभिलाषा को। तो प्रभु कहने लगे कि सकुच बिहाई मांगु निरपमोही,
ओ मोरे नहीं दे कछु तो ही। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने भक्तों को न दे सकूं। तब हमारे मनु जी महाराज ने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, सत्य कहूँ सत्य भाव, और चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आहा, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले। इनका प्रेम देख करके, इनके अनमोल वचनों को सुन करके, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, प्रभु कहने लगे एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजने जाऊंगा। आपु सरिस खोजूं कहाँ जाई, और नृपतौ तनई होब मैं आई। मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। तो सज्जनों, यह वास्तविकता है कि अपने ही को कर देते हैं वह दान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। गजगीध आजा मिल वो गणिकादि को देखो, इनका भी किया राम ने कल्याण किसी दिन। सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, जो खोजते हैं पाएंगे वो ध्यान किसी दिन। तो सज्जनों, ये है कि जिसके मन की जो अभिलाषा होती है भगवान उसको जानते हैं। तो सच्चा स्वार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से और वचन से और कर्म से श्री हरि नारायण का ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए। इधर उधर की फिजूल बातों में कुछ नहीं है सज्जनों। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे सज्जनों। इसलिए इस रहस्य को जानें, समझें और अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम।